रिगार्डिंग द मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल फॉर द होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वैल्यू में दे रखी है। तो हमें बच्चों ध्यान ये देना कि जो इनकरेक्ट वाले हैं वो आइडेंटिफाई करने की इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो समझदारी से 1 बाय 1 सारे पार्ट चेक कर लो। देखो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ne2 इसको ध्यान ही रखना कि जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, बेटा दीज आर द नोबल गैसेस। तो इनके डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इनका बेटा बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा? 0। जैसे Be2 होता हमारा, ये नोबल गैस नहीं है बट बाकी नोबल गैसेस, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 रहेगा हमेशा। ठीक है, अगला बेटा बी पार्ट देखते हैं। HOMO इसका बेटा फुल फॉर्म क्या है? देखो दे रखा है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। F2 में बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने देखो जरा, एटॉमिक नंबर 9 है तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। तो फिल करेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 से ऊपर हैं तो सिग्मा 2pz2, देन सिग्मा पहले रहेगा, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। टोटल कितने होंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने होंगे हमारे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन और फिल कर पाओगे बेटा। तो अगला आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 2। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा फिल कहां हो रहा है? पाई सबशेल में, पाई ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग वाले में, जबकि यहां पर क्या बोला गया? सिग्मा। इसलिए हमारा बेटा बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, और जो गलत हो गया वही सही माना जाएगा इसमें। तो बेटा एक ऑप्शन हमारा क्या आ गया? बी वाला, क्योंकि बी हमारा क्या है बेटा? गलत है। एक और देखते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा हो गया क्योंकि यहां पर पाई है जबकि क्वेश्चन में सिग्मा दे रखा है। नेक्स्ट बेटा सी पार्ट देखो, O2 प्लस एंड O2, इसका बेटा हमें सीधे सीधे पता है O2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है कितना? 2, और O2 प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन्स 15 हो गए, इसका बच्चों बॉन्ड ऑर्डर रहता है तुम्हारा कितना? 2.5। तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है बेटा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा बनते हैं, या बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है, मतलब बॉन्ड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ बेटा। इसमें देखा बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 स्मॉलर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है हमारा सी वाला, तो सी वाला भी आंसर में आ जाएगा क्योंकि हमें गलत फाइंड करने हैं। ठीक है, तो बी और सी हमारे आंसर हो गए। अब डी वाला भी चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये डी पार्ट इसका चेक करते हैं। डी में क्या ऑप्शन होगा हमारा? तो डी वाले बेटा Li2 और B2, Li2 और B2 बेटा दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 1, बोथ हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो ऐसे केस में हमें बेटा देख चेक करना होता है बॉन्ड लेंथ। तो जिसका बेटा एटम का साइज छोटा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी होती है। लिथियम और बोरॉन में बड़ा कौन है? लिथियम की एटॉमिक रेडियस क्या होती है? बोरॉन से बड़ी है, अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की बेटा। तो जो बॉन्ड लेंथ होगा बेटा वो भी Li2 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B2। भाई जिसका एटम साइज बड़ा है उसकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी बेटा। अब ऑप्शन में क्या देखा डी में? बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन B2, ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। तो जब सही दे रखा है तो ये आंसर में नहीं आएगा क्योंकि हमें गलत फाइंड करना है। तो गलत स्टेटमेंट कौन से? बी और सी वाले, और यही हमारे क्या बन जाएंगे? आंसर बन जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा।